नाज़रीन, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े अगर मगर की जो कोशिश है वो फिर एक मरतबा खटाई में बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको एग्जैक्ट स्टैट बताते चले हम, जो बारिश की वजह से जो मैच मुतासर हो रहा है, अगर ये मैच दोबारा शुरू होता है तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक और अगर मगर में है। 18 ओवर में पाकिस्तान को 175 रन करना है। अगर पाकिस्तान को इससे कम मार्जिन दिया जाता है, दोबारा उसको किया जाता है, तो फिर 10 ओवर में पाकिस्तान को 90 स्कोर करने हैं। और उसके बाद अगर उससे भी नीचे आ जाएगा तो फिर 3 ओवर में पाकिस्तान को 25 रन करने हैं। ये मार्जिन है। ये आपको बताते चलें, ये स्टैट है जो वहाँ पे निकाल लिए गए हैं मैच रेफरी की जानब से, कि अगर ये मैच सारा मुकम्मल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को 18 ओवर में 175 स्कोर करने होंगे, पाकिस्तान को 10 ओवर में 90 स्कोर करने होंगे और इसी तरह 3 ओवर में पाकिस्तान को 25 स्कोर करने होंगे। ये मैच रेफरी ने सारा स्टैट निकाल लिए हैं। अगर मैच शुरू करवाया जाएगा तो फिर इन कवानीन के ज़रिए मैच शुरू होगा और पाकिस्तान अगर इसको अचीव नहीं कर सकेगा, अगर पाकिस्तान को 18 ओवर वाला टारगेट दिया जाता है या पाकिस्तान को 10 ओवर वाला टारगेट दिया जाता है या 3 ओवर वाला टारगेट दिया जाता है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह चलता है। अगर इनमें से कुछ भी पाकिस्तान को दिया जाता है तो पाकिस्तान ने फिर ये करना है। अगर नहीं कर सकता अचीव तो फिर पाकिस्तान मैच हार जाएगा। वो जो रिज़ल्ट होगा वो बता दिया जाएगा कि ये टीम ये दिया गया था और ये अचीव नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके ऊपर अब ये सारी उम्मीदों का महवर बन गया है। बाबर आजम इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद हैं जिस तरह, और फ़खर जमान जो तेज़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ये इन दोनों का इम्तिहान है, फ़खर जमान का ख़ास तौर पे, कि फ़खर जमान एक सेट बल्लेबाज हैं और सेट बल्लेबाज क्या करते हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो शुरू से फ़खर जमान को ये कह के भेजा गया था कि आपने तेज़ बल्लेबाजी करनी है, लेकिन दूसरी जानब अब्दुल्ला शफीक ने जो वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलने की फिर कोशिश की और 9 गेंदों पे 4 स्कोर किया। और जब आपने 400 से ज़्यादा का टारगेट अचीव करना है, वो भी 50 ओवर में नहीं करना बल्कि वो जल्दी आपने अचीव करना है, इसके बावजूद वो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह आगाज़ किया वो बड़ा मायूस कुन आगाज़ था। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो एक मरतबा फिर अब अपनी कश्ती को पार लगाते हुए नज़र आते हैं या नहीं आते। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है पीछे अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान या सऊद शकील, सलमान आगा, वो कि इतने हार्ड हिटर बल्लेबाज नहीं है। इफ्तिखार अहमद तो है एक, बाकी तो सारे वो टुक टुक वाले बल्लेबाज हैं। तो अब पाकिस्तान को जो अगला सफ़र है सेमीफाइनल वाला, वो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। बाबर आजम अलबत्ता ग्रीस के ऊपर खड़े हैं। बाबर आजम के ऊपर उम्मीद है कि एक अच्छे क्लास के बल्लेबाज हैं, वो अगर जरहाना बैटिंग करेंगे तो पाकिस्तान ये अचीव कर सकता है। आज अगर बाबर आजम की कप्तानी की बात करें तो बाबर आजम ने जो कप्तानी की है वो कोई कप्तानी नहीं थी, वो ऐसे ही था कि एक हारी हुई टीम का एक हारा हुआ कप्तान जिसने अपने आप को ये तसल्ली दे ली है कि जी मैं हार चुका हूँ, ये मैंने हार नहीं है। कि किस तरह उन्होंने टॉस जीतने के बाद एक फ्लैट विकेट के ऊपर पहले बॉलिंग करने को तरजीह दी। हालांकि इनको ये चाहिए था कि जब ये टॉस इन्होंने जीत लिया तो ये बैटिंग करते, पहले बैटिंग करते, तो अगर अच्छा स्कोर कर लेते 350 का टारगेट होता तो न्यूजीलैंड के लिए वो मुश्किल टारगेट था। क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ा सा बेहतर खेलती, फिर जो सेकंड जो चेज़ करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। चेज़ करने के लिए प्रेशर बढ़ जाता है, बॉलर थोड़े से फ्रेश होते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बॉलर्स की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन आपने पहले बॉलिंग करने को तरजीह दी और जो रन्स का जो उन्होंने न्यूजीलैंड ने पहाड़ बना दिया था, किस तरह उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर को एक्सपोज कर दिया कि कोई क्लास नहीं है। बात की जाए शहनशाह अफरीदी की, 90 स्कोर की जो उन्होंने पटाई लगाई शहनशाह अफरीदी को। हारिस रऊफ जो हमारा बेहतरीन बॉलर था उसके साथ जो हुआ, शहन कोई विकेट नहीं ले सके। फिर जो उन्होंने बाबर आजम ने एक और गलत फैसला किया हुआ था कि फ्लैट विकेट के ऊपर इन्होंने स्पिनर को नहीं खिलाया हुआ था। हालांकि इनको चाहिए था अपने उन्हीं दोस्तों में से किसी फ़खर वो उसको खिला लेते जो नायब कप्तान है, शादाब खान या फिर मोहम्मद नवाज था। सामा मीर को चांस दिया जाता। सामा मीर को पहला जो चांस पिछला दिया था
वो काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। उसने बता दिया कि वो वाकई डिज़र्व करता है। तो इस मैच में भी उसामा मीर होता तो हारिस रऊफ़ को अगर बैठा दिया जाता, हारिस रऊफ़ की जगह उसामा मीर को जान दिया जाता तो ये बेहतर होता। हसन अली बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, वसीम जूनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस है वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो लिहाजा अगर हारिस रऊफ़ की जगह उसामा मीर को टीम में इन किया जाता और स्पिनर के साथ आप जाते। आज हमने देखा कि किस तरह इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है, स्पिनर को फिर भी कुछ एडवांटेज मिला और वो रेगुलर स्पिनर भी नहीं है। अगर रेगुलर स्पिनर होता तो शायद अच्छी बॉलिंग करने को पाकिस्तान के जो बॉलर थे उनकी जानब से अच्छी बॉलिंग होती। तो ये टीम जल्दी अगर कोई विकेट ये गिरा लेते, विलियमसन की गिरा लेते या दूसरे ओपनर की गिरा लेते तो शायद पाकिस्तान अच्छा जो है ना वो कम बैक कर सकता था, स्पिनर्स करवा देते कम बैक। लेकिन पाकिस्तान 4 फास्ट के साथ गया है, वो भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ गया है। एक इंग्लिश टीम के ख़िलाफ़ आप फास्ट के साथ जा रहे हैं, आप श्रीलंका या इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं, आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के लिए नहीं उतर रहे, आप एक इंग्लिश टीम के ख़िलाफ़ मैदान में उतर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की जो टीमें हैं ये तो फास्ट को बहुत अच्छा खेलती हैं। आप इसको सारी चीज़ों को भूल गए कि यार हमने क्या करना है। कप्तान बाबर आजम वो ऐसे ही थे कि एक हारे हुए लश्कर के वो कप्तान नज़र आ रहे थे। जिस तरह उन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, फिर 4 फास्ट के साथ ग्राउंड में उतरे। हालांकि वो चाहते तो 3 फास्ट के साथ उतरते, एक स्पिनर रेगुलर स्पिनर खिलाया जाता तो वो कोई अच्छा रिजल्ट देता, उसामा मीर को चांस दिया जाता तो वो बेहतर परफॉर्म करता। लेकिन क्या कहें, कप्तान के जो दोनों ब्लंडर थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब एक मौका है कि आपने 18 ओवर में 175 स्कोर करना है, इसी तरह आपने 10 ओवर में 90 करना है और 3 ओवर में 25 स्कोर करना है। अगर तो पाकिस्तान कर लेता है तो फिर पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं होता अचीव तो फिर पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल वाला जो सफ़र नज़र आ रहा है वो फिर क्लोज़ होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आप हमारे साथ लम्हा बलम्हा जुड़े रहिए, जैसे ही कोई खेल के मैदान से खबर आएगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आप हमें ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं स्पोर्ट्स की जो ताज़ा खबर देखने के लिए। आप हमारा ट्विटर अकाउंट विज़िट कीजिए, फेसबुक के पेज पे हमारे पे आइए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और खेलों की हर खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।